नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2021 के लिए सभी कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। उसमें लगभग 40% की कटौती है वो की गई है। तो यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान क्लास 12 का जो पाठ्यक्रम है कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो वहाँ से हटाए गए हैं और संशोधित पाठ्यक्रम आपका क्या रहेगा। बिल्कुल सिंपल वे के अंदर पहले हम ये देखेंगे कि जो बोर्ड का पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और संशोधित पाठ्यक्रम क्या है। और फिर इसके बाद में मैं बुक के अंदर अपनी जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर आपको पर्टिकुलर ये बताऊंगा चैप्टर वाइज कि कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्रत्येक 12वीं क्लास के स्टूडेंट तक इसे ज़रूर पहुंचाएं ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चैप्टर, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया, एज इट इज रखा गया। चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पर आवेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता को हटाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट आपका क्या है, जो हटाए गए भाग हैं या उपशीर्षक जो हैं टॉपिक्स के जो नाम हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं लगभग सभी चैप्टर्स के यहाँ पर हैं। और इसके बाद जो संशोधित पाठ्यक्रम है यानी जो हटाने के बाद जो टॉपिक्स बच गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखा रखे हैं। टोटल 17 चैप्टर हमारे सामने हैं। तो चैप्टर्स को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया गया है, यानी कि 17 चैप्टर हमारे सामने होते हैं तो उसमें से 15, 14 ऐसा कुछ नहीं किया गया, टॉपिक्स हटाए गए हैं। और पाठ्यक्रम में कटौती जो है वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर की गई है। यानी कि मेन फोकस यही रहा है कि अगर जो टॉपिक हमने अब हटाए हैं बोर्ड ने, यानी बोर्ड के द्वारा जो विशेषज्ञ हैं जिनको नियुक्त किया गया था टॉपिक्स को हटाने के लिए, वो टॉपिक्स हटाए गए हैं जो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो हर टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से, बड़ी कक्षाओं की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जिनको हटाया जा सकता है, वही टॉपिक हटाए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो दे रखा है यूनिट वाइज टॉपिक दे रखे हैं, चैप्टर दे रखे हैं, तो उनकी हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हटाए गए हैं और कौन कौन से आपको कंप्लीट करने हैं। पहला जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, जो स्थिर वैद्युत की, यानी इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं आपके। विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, विद्युत विभव और विद्युत धारिता यानी संधारित्र से संबंधित है। तो पहले चैप्टर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है, ये बिल्कुल एज इट इज है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर गाउस का नियम जो होता है और उसके अनुप्रयोग जो होते हैं, जो रेखीय आवेशित तार के कारण होता है, गोलीय कोष के कारण होता है, चालक गोले के कारण होता है, अचालक गोले के कारण होता है। तो इसमें से जो गोलीय कोष के कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं अलग अलग पोजीशन पे, उसको हटा दिया गया है। यानी गोलीय कोष से संबंधित आपको कोई भी टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, उसको बिल्कुल छोड़ देना है। वैसे तो जितना गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र आता है अलग अलग पॉइंट्स पर, उतना ही विद्युत क्षेत्र उसी टाइप से चालक गोले के कारण भी आता है, लेकिन चालक गोले का कॉन्सेप्ट अलग है, गोलीय कोष का अलग है। दोनों के सरफेस पर ही चार्ज होता है तो ये एक जैसा विद्युत क्षेत्र देते हैं। तो यहाँ पर गोलीय कोष को हटा दिया गया है। नंबर 3 चैप्टर है विद्युत विभव। विद्युत विभव के अंदर स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा जो है वो आपको नहीं पढ़नी है, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा गोलीय कोष के कारण जो आप विभव ज्ञात करते हैं अलग अलग पोजीशन पर, उसको भी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता के अंदर समांतर प्लेट की धारिता जब भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत भरे हों, ये टॉपिक हटाया गया है। जिस प्रकार से अपने पास इसमें टॉपिक्स आते हैं कि माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, अंशतः भरा हुआ हो या भिन्न भिन्न मोटाई की भरी हुई हो, तो यहाँ पर जो अलग अलग मोटाई वाला जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर हटाया गया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 5 जो सेकंड इकाई के अंदर आता है धारा विद्युत की, इसके अंदर विद्युत धारा की परिभाषा हटा दी गई है, ओम का नियम हटा दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध हटा दिया गया है, कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड क्या होते हैं ये हटा दिया गया है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है ये हटा दिया गया है, प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है ये हटा दिया गया है, और
पावर, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या होती है, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो विभवमापी के अनुप्रयोग है उसमें अलग प्रतिरोध का मापन करना होता है विभवमापी के द्वारा, उसको हटा दिया गया है। फिर यूनिट नंबर 3 के अंदर हम आते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 7 आपका है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, उसमें साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। साइक्लोट्रॉन बिल्कुल आपको छोड़ देना है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हटा दिया गया है, यानी इसमें कुछ नियम्स होते हैं दिशा बताने के लिए, वो नियम्स आपको नहीं पढ़ने हैं, उनको आपको छोड़ देना है। चैप्टर नंबर 8 आपका आता है जो 4 नंबर इकाई के अंदर आता है, चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसके अंदर काफी ज्यादा टॉपिक्स हटाए गए हैं। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, इसको छोड़ देना है। कृत्रिम चुंबक क्या है, इसको हटा दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको हटा दिया गया है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको हटा दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हटा दिया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण कैसे लगता है, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, जैसे प्रति चुंबक, अनुचुंबक और ये जो इसके टाइप्स होते हैं लोहा चुंबक वगैरह, इनको हटा दिया गया है। और इनमें तुलनात्मक अध्ययन भी आपको नहीं पूछा जाएगा कि चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए या चुंबकीय पदार्थों का चयन आप किस प्रकार से करते हैं, विशिष्ट उपयोग से संबंधित ये टॉपिक्स जो हैं जिनमें चुंबकीय पदार्थों का चयन पूछा जाए या तुलनात्मक अध्ययन पूछा जाए, ये आपको नहीं पूछे जाएंगे, इनको आपको छोड़ देना है। यूनिट नंबर 5 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें 9 नंबर चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भविष्य में और कंपटीशन में इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के टॉपिक्स को नहीं हटाया गया है। फिर चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा भी। तो इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक हटाए गए हैं, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। शक्ति गुणांक क्या होता है और वाटहीन धारा क्या होती है, ये आपको सिर्फ छोड़ देना है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल छोड़ देना है, बाकी सभी आपको कंप्लीट करने हैं। फिर यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स के अंदर चैप्टर 11 है आपका किरण प्रकाश की, उसके अंदर काफी टॉपिक्स हटाए गए हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और उसके जितने भी अनुप्रयोग होते हैं उसको हटा दिया गया। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हटा दिया गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हटा दिया और उससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो हटा दिया। इसके अलावा इंद्रधनुष को हटा दिया, मानव नेत्र दोष और उसके निवारण क्या होते हैं, ये टॉपिक बिल्कुल हटा दिए हैं, काफी शॉर्ट ये रह गया है। चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ये हटा दिया गया है। ध्रुवण तल और कंपन तल क्या होते हैं, यानी इनकी डेफिनेशन जो होती हैं ये हटा दिया गया है। इसके अलावा इसमें देख सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं, उन विधियों के अंदर परावर्तन द्वारा हटा दिया गया। ब्रूस्टर प्रकीर्णन का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया। द्वि अपवर्तन द्वारा आप कैसे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं ये हटा दिया। निकोल प्रिज्म हटा दिया, द्विवर्णता हटा दिया, पोलराइड हटा दिया और उसके उपयोग यानी पोलराइड के उपयोग हटा दिया गया है। इसके अलावा मेल्स का जो नियम होता है, जो लास्ट टॉपिक आता है अपना, ये भी इसके अंदर हटा दिया गया है। फिर अपने यूनिट आती है 7 यूनिट, जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे हैं। तो काफी आसान और छोटा चैप्टर है पहले से ही। प्रकाश विद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके अंदर आपके पास आप देख सकते हैं द्रव्य तरंगों का जो वेवलेंथ होती है इसको हटा दिया गया है। विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से द्रव्य तरंगों की जो वेवलेंथ निकालते हैं आप, उसको हटा दिया गया। डेविसन जर्मन प्रयोग काफी इंपॉर्टेंट प्रयोग है, इसको भी हटा दिया गया। और हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है इसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा बाकी एज इट इज रहेंगे। यूनिट नंबर 8 परमाणुीय और नाभिकीय भौतिकी के अंदर चैप्टर नंबर 14 है परमाणुीय भौतिकी। इसमें थॉमसन मॉडल है, इसको हटा दिया गया है। और इसके अलावा द्रव्य तरंग से बोर के द्वितीय अभिगत की जो व्याख्या है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये 2 टॉपिक्स यहाँ पर हटाए गए हैं। फिर चैप्टर नंबर 15 नाभिकीय भौतिकी के अंदर नाभिकीय बल क्या होते हैं ये हटा दिया गया है। रेडियो सक्रियता क्या है इसको हटा दिया गया। अल्फा बीटा
गामा किरणें क्या होती हैं और उनके गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव 6 नियम, अर्धायु, माध्य आयु, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के साथ उसका जो ग्राफ आता है, जिसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान के साथ कैसे चेंज होती है और वहां से आप नाभिकों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, हल्के नाभिक, भारी नाभिक और मध्यवर्ती नाभिक, ये टॉपिक यहाँ पर हटा दिया गया है। फिर यूनिट नंबर आती है 9 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर चैप्टर 16 है अपना इलेक्ट्रॉनिकी। इसके अंदर विशिष्ट प्रायोजन डायोड, ये टॉपिक हटा दिया गया है और इसके अंदर जेनर डायोड, फोटो डायोड और एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इनको हटा दिया गया है, बाकी एज इट इज रहेंगी। और यूनिट नंबर 10 जो लास्ट चैप्टर है 17 चैप्टर, विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार और समकालीन भौतिकी, इसमें विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट को हटा दिया गया है। और नैनो तकनीकी के अंदर जो इसका अर्थ है, उद्गम है, मूल सिद्धांत है और उसके अनुप्रयोग है, यानी नैनो तकनीकी से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारी है इसको हटा दिया गया है। नैनो तकनीकी आप पूरा ही छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी ही जानकारियां दी गई हैं, बाकी इसके अंदर ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने आसपास आपके रिलेशन में जितने भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। और किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे आपको फिजिक्स से संबंधित टॉपिक से वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।